नमस्कार, एबीपी न्यूज में बहुत स्वागत है आपका। मेरा नाम है प्रीति दहिया और बात कर लेते हैं रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध की। आज इस युद्ध का 18वां दिन है। इन 18 दिनों में यूक्रेन ने बड़ी तबाही देखी है। बातचीत के कई दौर तो हुए, लेकिन मामला सुलझने तक पहुंच नहीं पाया है। यूक्रेन और रूस के बीच इस युद्ध में इस समय सबसे ताजा खबर यह है कि यूक्रेन के लीव में रूस की तरफ से हवाई हमला हुआ है। यूक्रेन की मिलिट्री बेस पर हुए इस हमले में 35 लोगों की मौत की खबर आई है, जबकि 130 से ज्यादा लोगों को घायल बताया जा रहा है। ये दावा खुद लीव रीजन के गवर्नर ने किया है। यूक्रेन के कई जिलों से इस तरह की तबाही की तस्वीरें आ रही हैं और लीव में रूस के हमले की ये ताजा तस्वीरें आप देख रहे हैं। खुद लीव रीजन के गवर्नर का दावा है कि यहां पर रूसी सेना ने मिलिट्री बेस पर हमला किया। 35 लोगों की उसमें मौत बताई जा रही है। 130 से ज्यादा लोगों को घायल भी बताया जा रहा है। ये जो 4 तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं, ये अलग अलग शहरों की है। मारियोपोल पर हमला लगातार चल रहा है रूसी सेना का, रिहायशी इलाकों पर भी, और तबाही के निशान आप जहां देखें वहां नजर आ जाएंगे। और कीव जो कि राजधानी है यूक्रेन की, उसने भी खूब हमले झेले हैं अब तक रूसी सेना के। लेकिन वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन की सेना भी पलटवार कर रही है और रूसी प्लेन और हेलीकॉप्टर्स को मार गिराने का दावा लगातार किया जा रहा है यूक्रेन की तरफ से भी। अब सीधा रुख कर लेते हैं मेरे सहयोगी प्रणय उपाध्याय का, जो पिछले 18 दिनों से कवर कर रहे हैं रूस और यूक्रेन के बीच इस युद्ध को। आज कीव में मौजूद हैं। प्रणय, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर क्या आ रही है युद्ध भूमि से, ग्राउंड जीरो से? किस तरफ चल रही है ये लड़ाई? कहां रुकेगा, कहां थमेगा ये महासंग्राम दोनों देशों के बीच? प्रीति, ये बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर ये संग्राम कैसे रुकेगा। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये है, जो भारत के लिहाज से महत्वपूर्ण है, कि भारत ने जो यूक्रेन में अपना दूतावास था उससे पहले कीव से लवीव में शिफ्ट किया था और अब यूक्रेन से बाहर उसे पोलैंड में शिफ्ट कर दिया गया है। क्योंकि हाल ही में लीव के ऊपर जो लवीव में हमले हुए हैं, इवानो फ्रैंकोविस्क में हुए हैं, लुत्स्क में हुए हैं, ये जो पश्चिमी शहर थे उन पर हमलों का सिलसिला देखने के बाद भारत सरकार ने यह फैसला लिया है कि यूक्रेन से अब भारतीय दूतावास और भारत की दूतावास के तमाम ऑपरेशंस को फिलहाल टेम्पररी तौर पर पोलैंड शिफ्ट किया गया है। जहां तक सूरत हाल का सवाल मैं बताऊं, इस समय तापमान का पारा भले ही जीरो से नीचे चल रहा हो, लेकिन जो युद्ध का पारा है वो निश्चित रूप से चढ़ा हुआ है। मेरे पीछे अगर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये जो कीव शहर है, इसके दोनों छोर, यानी जो नदी के उस पार का छोर आप देख रही हैं कैमरे पर इस समय, ये पूर्वी छोर है और इसके दूसरी तरफ में पश्चिमी छोर है। और इन दोनों तरफ से ब्रोवारी से लेकर इरपिन और बोचा और गोस्तमिल, इन तमाम इलाकों के ऊपर करीब करीब 20 किलोमीटर के फासले पर रूसी सेनाएं हैं और लगातार कीव के खिलाफ दबाव बढ़ता चला जा रहा है। हाल ही में अब से कुछ देर पहले जो एडवाइजरी इशू की गई, उसमें इस चीज की तैयारी बताई गई है कि 15 दिनों का सामान स्टोर कर लिया गया है कीव के अंदर, और अगर नाकेबंदी होती है, यानी अगर सीज की स्थिति होती है, तो कीव किस तरीके से सरवाइव करेगा। और इस शहर के आसपास जबरदस्त किलेबंदी की गई है। जितने रास्ते हैं उन तमाम रास्तों के ऊपर रॉकेट नजर आते हैं। हमने ग्राउंड पर जाकर ब्रोवारी से लेकर इरपिन तक दोनों ही छोर के ऊपर जब हमने ग्राउंड रिपोर्ट ली, तो जबरदस्त तैयारी एक तरफ कीव की नजर आती है, यूक्रेनी सेना की नजर आती है, तो दूसरी तरफ लगातार आक्रामक कार्रवाई का सिलसिला जो है वो रूस की तरफ से नजर आता है। चाहे चर्निहाइव के इलाके के अंदर बमबारी हो या बूचा, इरपिन, मायरोके, ये तमाम जो इलाके हैं कीव के आसपास के इलाके हैं, उन तमाम इलाकों के ऊपर लगातार बमबारी का सिलसिला जारी है। लगातार जो है जो दबाव है वो बना हुआ है। यूक्रेनी सेना भी लगातार दावा कर रही है प्रीति कि उसने रूसी सेना के जो टैंक कॉन्वॉयज हैं उनको ध्वस्त किया है, कई जगह उसके लड़ाकू विमानों को मारने का दावा किया है। लेकिन फिर भी अभी तक दबाव कम नहीं हुआ है कीव के ऊपर, और ये निश्चित रूप से चिंता की बात इसलिए है क्योंकि 18 दिन हो चुके हैं, न तो रूसी सेना कीव में दाखिल हुई है और न ही उसने इसकी किलेबंदी, इसकी घेराबंदी को छोड़ा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।